हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं शब्द रचना। शब्द रचना क्या होता है, शब्दों का निर्माण किस तरीके से होता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ शब्दों का जो निर्माण होता है वो कई विधियों से होता है, या यूँ कह सकते हैं कई तरीकों से होता है। बट आज हम लोग क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन विधियों को देखने वाले हैं, जैसे कि तत्सम और तद्भव, ये शब्दों का जो निर्माण होता है इसके माध्यम से होता है। उपसर्ग और प्रत्यय, इनके माध्यम से भी शब्दों का निर्माण होता है। संकर शब्द, मिश्रित शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग शब्द, तमाम शब्द जो है शब्दों के रूप हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है फ्रेंड्स? तत्सम शब्द जो होता है संस्कृत से लिया रहता है, अर्थात जो शब्द संस्कृत के होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं। जो शब्द संस्कृत के होते हैं अर्थात सीधे संस्कृत से जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं। और जिन शब्दों को हम हिंदी के माध्यम से बोलते हैं या हिंदी से आए हुए शब्दों को हम लोग तद्भव शब्द बोलते हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत् प्लस सम। तत् प्लस सम, जिसका अर्थ है उसके समान। उसके समान अर्थात संस्कृत से जो शब्द सीधे लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत् प्लस सम, जिसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्दों की भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात बहुत सारे ऐसे शब्द हैं फ्रेंड्स जिनको हम और आप डेली बोलचाल की भाषा में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। सामने वाले के सामने जब बात करते हैं किसी भाषा में, तो जब किसी हम भाषा में बात करते हैं सामने वाले के सामने, तो किन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें जो है तमाम प्रकार के शब्दों को हम मिश्रित करके बोलते हैं। और उन्हीं में कुछ शब्द जो है तत्सम होते हैं, कुछ शब्द जो है तद्भव होते हैं, कुछ जो है प्रत्यय की मदद से बनते हैं, कुछ शब्द जो है उपसर्ग की मदद से बनते हैं, कुछ योग रूढ़ होते हैं और कुछ जो है योग शब्द होते हैं। तमाम शब्दों की मदद से हम एक सेंटेंस को बोलते हैं और सामने वाले के भावनाओं को समझते हैं और फिर जो है हम अपनी बात को सामने वाले के सामने रखते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। तो तत्सम शब्द जो होता है वो सीधे संस्कृत से लिया गया है। तत्सम दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत् प्लस सम। तत् और सम, इन दोनों का शाब्दिक अर्थ उसके समान होता है। हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्दों की भांति हिंदी में प्रयोग होते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, अर्थात जो सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं इन्हीं शब्दों को हम तत्सम शब्द बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है फ्रेंड्स? तद्भव शब्द का अर्थ उससे होना। उससे होना, तद्भव शब्द का अर्थ क्या होता है? उससे होना, अर्थात वे शब्द जो श्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। जो श्रोत भाषा के अर्थात किन्हीं भाषा की मदद से जो है जिनका निर्माण हुआ है, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द बोलते हैं। जो शब्द विकसित होकर हिंदी में आए हैं ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, सीधे जिन शब्दों को हम हिंदी से प्राप्त किए हैं, जिन शब्दों को सीधे हिंदी से हिंदी के भाषा की मदद से बोलते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग जो है तद्भव शब्द बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ तद्भव और तत्सम शब्दों को मेंशन किया जिनको हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। इस साइड में आपका तत्सम है, इस साइड में आपका तद्भव है और इसी प्रोसेस में आगे भी कुछ शब्दों का मेंशन किया गया। तो देखते हैं कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को। जैसे यहाँ पर तत्सम की तरफ से देखा जाए, अस्थि। अस्थि का तद्भव जो होता है वो हड्डी होता है।
उसी तरीके से अंधकार, अंधकार एक शब्द जो है तत्सम है और इसका तद्भव जो है अंधेरा होता है। उसी तरह से अर्ध, अर्ध भी एक तत्सम है और अर्ध का तद्भव आधा होगा। अद्य, अद्य एक तत्सम शब्द है और अद्य का तद्भव आज होगा। उसी तरीके से ऊष्ट, ऊष्ट का तद्भव ऊंट। एकत्र का तद्भव इकट्ठा। कज्जल का काजल। अंबा का अम्मा। अट्टालिका का अटारी। अंध का अंधा। आश्रय का आश्रय। उज्ज्वल का उजाला। ओष्ठ का ओंठ। कपोत का कबूतर। आम्र का आम। अग्र का आगे। अग्नि का आग। आश्चर्य का अचरज। उत्थान का उठाना। कर्ण का कान और काक का कौवा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सबको ये शब्द समझ में आए होंगे। तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं, आज आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।